सकते हैं प्रगति। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे। एक बार फिर से खबर मिल रही कन्नौज से, जहां पर थूक से मसाज करने का ये जो मामला सामने आया था, वीडियो काफी ज्यादा वायरल हुआ था। उसी पूरे मामले को लेकर प्रशासन एक्शन मोड में अब नजर आ रहा है। यूपी के कन्नौज से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। थूक से मसाज कांड में एक्शन देखने को मिल रहा है। आरोपी के अवैध सैलून पर अब बुलडोजर चलते हुए नजर आ रहा है। थूक मसाज करने वाले के सैलून पर बुलडोजर चलाया। अवैध जगह पर आरोपी सैलून चला रहा था, जिसके बाद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई। तालग्राम नगर पंचायत प्रशासन ने एक्शन लिया है। पुलिस ने आरोपी यूसुफ को भी गिरफ्तार कर लिया है। कन्नौज से ये खबर, जहां थूक से मसाज करने वाली वीडियो भी सामने आई थी। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये देखिए ये तस्वीर जहां पर ये शख्स थूक से शख्स की मसाज कर रहा था। इस वीडियो के आने के बाद कई सवाल खड़े हुए और उसके बाद एक्शन भी लिया गया है और अब प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए बुलडोजर भी चला दिया है। अवैध जगह पर ये सैलून बना हुआ था, जिसके बाद ध्वस्त कर दिया गया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक बार फिर से पंजा चलता नजर आ रहा है। सैलून पर बुलडोजर कार्रवाई की गई है और शिकंजा कसा गया है यूसुफ पर, जिसको गिरफ्तार भी कर लिया गया है। देखिए, 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस वक्त हम। थूक मसाज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ। सैलून पर बुलडोज़र चला और इसके अलावा शिकंजे में अब यूसुफ जो है वो आ चुका है। आरोपी पर लगातार एक्शन लिया जा रहा है। तो ये आपको लगातार हम बता रहे, 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है और अब हम लगातार देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में बुलडोज़र कार्रवाई लगातार जारी और उत्तर प्रदेश का जो बुलडोज़र मॉडल है वो लगातार हम देख रहे हैं कि बाकी राज्यों में भी फॉलो किया जा रहा है। तो यूपी से बड़ी खबर, तस्वीरें आपने देखी और अब खबरों को चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली खबर आपको बताएंगे, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज प्रगति, इसलिए क्योंकि आज लोकसभा की अगर बात करें तो वक्फ संशोधन बिल आज पेश करेगी मोदी सरकार, जिसको लेकर लगातार हम देख रहे हैं कि विरोध भी विपक्ष की तरफ से किया जा रहा है। बिल्कुल, और बताया जा रहा है कि जो नए संशोधन की बात हो रही है उसमें वक्फ बोर्ड की धारा 14 और 9 में भी बदलाव किया जाएगा। क्या कुछ पूरा मामला है, रिपोर्ट के जरिए आपको समझाते हैं। ये सरकार वक्फ की प्रॉपर्टी को हड़पना चाहती है। बीजेपी शुरू से वक्फ बोर्ड और वक्फ की प्रॉपर्टीज के खिलाफ रही है। मुसलमान भाइयों को कैसे उनके अधिकारों को छीना जाए। भारतीय जनता पार्टी जो जनता के हित में जो निर्णय करती है उसको लागू करती है। सरकार ने वक्फ कानून में बदलाव का इरादा जाहिर कर दिया है। आज लोकसभा में वक्फ कानून में बदलाव का बिल पेश होने वाला है। वैसे भी मोदी सरकार के लिए अगस्त बड़े फैसलों वाला महीना रहा है। आर्टिकल 370 हटाना हो या फिर राम मंदिर बनवाना, मोदी सरकार ने ये दोनों बड़े फैसले इसी महीने में किए। एक बार फिर से ये रिकॉर्ड बरकरार रखते हुए अब वक्फ बोर्ड में बदलाव की तैयारी है। उम्मीदों के मुताबिक सियासत छिड़ना वाजिब था, हो भी ऐसा ही रहा है। मुस्लिम वोट बैंक के लिए मोदी विरोधी खड़े हो गए हैं। ये सरकार वक्फ की प्रॉपर्टी को हड़पना चाहती है। 8 लाख से ज़्यादा प्रॉपर्टी है देश के अंदर। बहुत सारी प्रॉपर्टी आर्मी ने हड़प कर रखी है, जिसे सरकार देने को तैयार नहीं है। बीजेपी शुरू से वक्फ बोर्ड और वक्फ की प्रॉपर्टीज के खिलाफ रही है और इनका एक हिंदुत्व का एजेंडा है, आरएसएस का एजेंडा है कि वो शुरू से वक्फ प्रॉपर्टीज को और वक्फ बोर्ड को खत्म करने की कोशिशें करती रही। सरकार को भी पहले से ही सियासी संग्राम का एहसास था, इसलिए सरकार ने इस पर पूरा होमवर्क किया। सरकार ने पिछले 2 महीने में करीब 70 बैठकें की। बैठकों में वक्फ बोर्ड के नुमाइंदों से बात की गई। मुस्लिम जमात के बुद्धिजीवियों से भी राय मशवरा किया गया। संकेत ये है कि सरकार ने अपने सहयोगियों को भी साथ लिया है। बावजूद इसके संसद में सहमति नहीं बनी तो बिल संयुक्त समिति में भेजा जा सकता है, लेकिन अब सरकार पीछे हटने वाली नहीं, बड़े और कड़े फैसले पर अमल करने वाली है। वो केवल ध्रुवीकरण करके हिंदू मुसलमान करके अपनी राजनीति सेकना चाहती है। मुसलमान भाइयों को कैसे उनके अधिकारों को छीना जाए, उनकी अधिकार जो मिले हैं, जिन्हें आज़ादी के अधिकार हैं या उनके स्वतंत्र जो अधिकार हैं, उनके अपने धर्म को लेकर के अपनी कामकाज की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए
वक्फ क्यों है? वक्फ इसलिए है कि दबे कुचले पिछड़े मुसलमानों के उत्थान के लिए बनाया गया वक्फ था और उसका कोई सदुपयोग नहीं हुआ है, दुरुपयोग ही हुआ है सन 47 से आज तक। यानी बदलाव की शुरुआत विरोधियों को रास नहीं आ रहा, जिसे रोकने के लिए साजिशें भी शुरू हो चुकी हैं। जिन मुसलमानों के वोटों की फसल काटने के लिए इंडिया अलायंस वक्फ बोर्ड में संशोधन का विरोध कर रहा है, उन्हीं मुसलमानों के बड़े संगठन सरकार के साथ आ चुके हैं। इमाम एसोसिएशन और सूफी काउंसिल ने कह दिया अब वो वक्त आ चुका है जब वक्फ में बदलाव जरूरी है। हालांकि मैदान में मोदी विरोधी धर्मगुरु अभी भी मौजूद हैं। सरकार के सामने समय अनुसार अगर अमेंडमेंट किया जाता है, संशोधन किया जाता है, तो मुझे लगता है कि समय की ज़रूरत होती है। तो उस पर किसी तरह का विरोध करना या उस पर राजनीति करना, मुझे लगता है कि ये अच्छी बात नहीं है। हम नहीं समझते कि इसमें किसी किस्म के कोई अमेंडमेंट की ज़रूरत थी। ऑलरेडी वक्फ बोर्ड्स पूरे मुल्क में अपना काम कर रहे हैं और ये प्रॉपर्टीज़ एज़ पर इस्लामिक लॉ लोगों ने वक्फ की हुई हैं। अब सवाल उठ रहा है कि क्या मुसलमानों में इस मुद्दे पर दोफाड़ हो गई है और विपक्ष क्यों इसे हिंदू मुसलमान का रंग दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान के इशारे पर एक तरफ बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या की जा रही है तो दूसरी ओर भारत में ही पाकिस्तान विपक्ष को आम की पेटियां भेज रहा है। बिल्कुल, और हैरानी की बात तो ये है कि जो विपक्ष है वो इन आम की पेटियों को एक्सेप्ट भी कर रहा है। ये जो गिफ्ट्स भेजे जा रहे हैं उसको एक्सेप्ट कर रहा है। सवाल ये खड़ा होता है कि जो हिंदुओं के खून से सने हुए हाथ है उसी से जो पेटियां भेजी गई हैं आम, क्या आप उसको एक्सेप्ट करिए? किस तरह की डिप्लोमेसी? कई सवाल खड़े होते हैं और बीजेपी लगातार सवाल खड़े कर रही है। पूरा मामला आपको बताते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। बांग्लादेश में जो रक्तपात हो रहा है इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है, ये बात किसी से छिपी नहीं है। और ऐसे वक्त में पाकिस्तानी दूतावास से विपक्ष के कुछ नेताओं को गिफ्ट के तौर पर आम भेजा जाए तो आपके मन में क्या सवाल उठेगा? यही ना कि दाल में कुछ न कुछ काला है। जी हाँ, और इसी काले दाग वाले आम पर बीजेपी हमलावर है कि जिनका प्रेम जहां पर है वहां से आम आएंगे। कुछ लोगों को उत्तर प्रदेश के आम में खोट नजर आता था, वो स्वाद अच्छा नहीं लगता था, चाहे वो उत्तर प्रदेश से चुने हुए सांसद भी क्यों ना हो, एक बड़े दल के नेता ही क्यों ना हो, लेकिन उनको उत्तर प्रदेश की जनता के भी उनमें भी खोट नजर आया। जब वो कहीं और से चुनाव जीत कर आए दक्षिण भारत से, तब भी उनमें उत्तर भारत के लोगों में खोट देखते रहे और आज भी वो उत्तर प्रदेश के आम की मिठास उनको नजर नहीं आती, लेकिन पाकिस्तान के आम उनको कुछ ज्यादा पसंद। पाकिस्तान ने उन्हें आम भेजा है, वहाँ का एम्बेसी ने। पाकिस्तान के आम के साथ साथ और क्या क्या चीज अच्छे लगते हैं राहुल गांधी बताएं। क्या मोदी को हटाने का फिर कोई नया मांगने गए हैं क्या पाकिस्तान से? पाकिस्तान से इनके नापाक रिश्ते हैं। वैसे आम पाने वालों की लिस्ट में कांग्रेस के सलमान खुर्शीद नहीं हैं, सज्जन वर्मा नहीं हैं, महबूबा मुफ्ती नहीं हैं, लेकिन इनके मन की बात जो जुबां पर आ गई है उससे कांग्रेस समेत तमाम इंडी गठबंधन की किरकिरी पहले ही हो चुकी है। अब पाकिस्तानी दूतावास से आम की टोकरी विपक्ष के हाथों में पहुंचने पर सवाल उठ रहे हैं। पाकिस्तान से राहुल गांधी जी सहित और कई और लोगों को आम आए हैं। कुछ दिन पहले इन्होंने कहा था कि हमें उत्तर प्रदेश के आम अच्छे नहीं लगते, आम का स्वाद उत्तर प्रदेश का जो होता है उसका अच्छा स्वाद नहीं लगता, लेकिन पाकिस्तान के आम का स्वाद इनको अच्छा लगता है। पाकिस्तान की बातें भी इनको अच्छी लगती है। पाकिस्तान में बहुत इनके चाहने वाले भी हैं राहुल गांधी जी की, लेकिन एक बड़ा सवाल उठता है कि आपको पाकिस्तान के आम स्वीकार करने चाहिए क्या? पाकिस्तान का आम चूसने के लिए राहुल गांधी इतने बेताब क्यों हैं? इतना पाकिस्तान राहुल गांधी से प्रेम क्यों दर्शा रहा है? स्वयं हसीना वाजिद जो वहाँ की अपदस्थ प्रधानमंत्री हैं बांग्लादेश की, उनका पुत्र कह रहा है कि पाकिस्तान की आईएसआई ने जमात इस्लामी के माध्यम से बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर हिंदुओं पर हमले कराए हैं। तो उस भारतद्रोही पाकिस्तान से आम लेकर इतने प्रसन्न क्यों है राहुल गांधी? इसका उत्तर राहुल गांधी को देना पड़ेगा। अगर बीजेपी के आरोपों में रत्ती भर भी सच्चाई है तो कांग्रेस की नीतियों पर सवाल उठना लाजमी है कि आखिरकार वो कैसे देश की परिकल्पना कर रहे हैं,
क्योंकि एक तरफ बांग्लादेश में जहां पाकिस्तान का हाथ हिंदुओं के खून से लाल है, वहां बहन बेटियों के साथ दुष्कर्म हो रहे हैं, उनके घर बार मंदिरों को जलाया जा रहा है, तो वहीं विपक्ष हिंदुओं के दुश्मनों के भेजे मीठे मीठे आम चूस रहा है। कमाल है।